यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम संसार के अंत के बारे में, गैलेक्सी के अंत के बारे में देख रहे हैं और पृथ्वी उसका एक भाग है और पृथ्वी का भी कैसे अंत होगा ये भी हम देख रहे हैं। और पृथ्वी के अंत में हमने देखा था कि आखिरी जो अंतिम कुछ वर्ष रहेंगे जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने आरंभ से करना शुरू करी और पृथ्वी की उत्पत्ति से जो है पहले पृथ्वी का अंत ठहरा दिया गया। और इसीलिए जब पृथ्वी बनी तो परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से अभी तक प्रकाशित वाक्य तक इसका वर्णन है और हम इसके अंतिम बिंदु पर आ गए हैं। इसीलिए बाइबल के पुराने नियम में, नए नियम में तो भरपूरी से इसके बारे में बताया गया और जो है पुराने नियम में भी जो है भरपूरी से बताया गया। आज हम जिस विषय पर देख रहे हैं वो जैसे मैंने बताया कि आखिरी 7 साल जो इस पृथ्वी पर रहेंगे, जिसे दानियल के 17वें सप्ताह के रूप में, जिसे टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन के रूप में भी जाना जाता है। और इस 7 वर्ष में जो है ये 7 वर्ष रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, स्वर्गारोहण, पवित्र लोगों का, चर्च का, पवित्र आत्मा का, पवित्र वचन का, वहां से जिसका वर्णन पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में है, वहां से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जब वो पृथ्वी का न्याय करने आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इसके बीच का समय है ये 7 साल। ये 7 साल जिसे डिवाइड किया गया है 2 भागों में, 3.5 साल, पहले 3.5 साल और दूसरे 3.5 साल और मिड, इनका बीच वाला हिस्सा। इस बीच वाले हिस्से में जो है कुछ एक घटनाएं जो है जो बाइबल में वर्णित है वो होने वाली। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है, बेबीलोन का विनाश। और आपको ताजुब होगा, जैसे मैंने कहा, पृथ्वी के बनने के पहले से नरक और स्वर्ग का निर्माण हो गया और न्याय और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, शैतान का 1000 साल के लिए बांध दिया जाना, फिर उसका छोड़ा जाना और अंतिम युद्ध, ये सब हम देख चुके हैं। और फिर उसके पहले जो है 7 साल, और 7 साल का जो पहला हिस्सा है उसमें जो घटनाएं होंगी वो हम एक एक करके वो भी देख चुके हैं। और मैं आज जो है वो मिड पॉइंट, जो बीच वाली घटनाएं हैं, उसके बारे में जो है आपको कुछ बताने जा रहा हूं। और रैप्चर, पवित्र लोगों का जो है उठाया जाना कैसा होगा ये भी हम देख चुके हैं। उसकी भविष्यवाणियां कैसी थी, वो बाइबल में उसके क्या चिन्ह थे वो देख चुके हैं। बेबीलोन का वर्णन आपको मैं बताऊं उत्पत्ति के 11वें अध्याय में ही है। जब पृथ्वी के लोग जो है इकट्ठा होकर के गुम्मद बनाने लगे तो परमेश्वर ने श्राप के रूप में इनके बीच में अन्य भाषाएं डाल दी। यह श्राप था। और जो पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा उतर के आया कलीसिया पर, तब भी लोग अन्य भाषा बोल रहे थे और वो आशीष थी। और जिस स्थान में, उत्पत्ति में जिस जगह इनमें भाषाएं डाली गई थी, वो जगह का नाम बेबीलोन पड़ा। और बेबीलोन फिर बाद में जो है इसका वर्णन जो है दानियल नबी के पुस्तक, यशायाह नबी के पुस्तक, यिर्मयाह के पुस्तक, यहेजकेल के पुस्तक, नहम्याह, एस्तर,
एजरा की पुस्तक, ये सब इस 70 साल के समय में इस विषय में भविष्यवाणी करी कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा, और 70 साल की गुलामी के लिए इन्हें बेबीलोन भेजा। और बेबीलोन का राजा था नबूकदनेस्सर, और दुनिया का इतिहास बताती है कि बेबीलोन में जो नबूकदनेस्सर का राज्य था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ, पूरी दुनिया में फैला हुआ। वर्तमान में उसकी खोज कर ली गई कि वो कहां था, कहां था। तो बेबीलोन कोई और शहर नहीं, आज का इराक, आज का इराक उस समय का बेबीलोन था, जिसमें फरात नदी का वर्णन जो है मैंने पिछली बार बताया था, फरात नदी भी पाई जाती है आज भी, जिसका वर्णन उत्पत्ति की दूसरे अध्याय में, उस फरात का वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी, 11वें अध्याय में बेबीलोन का वर्णन, फिर प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय और सारी जगह है। सो मैं आपके लिए आज 18वें अध्याय को पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य का। सो मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और वहां यूं लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास को की बहुतायत के कारण धनवान हुए। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे प्रिय लोगों, उसमें से निकल जाओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भी भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया है उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग से भस्म की जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कहेंगे, कल्पेंगे, क्योंकि अब उनको अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंगनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े, और हर एक प्रकार का सुगंधित काठ, और हाथी दांत की हर एक प्रकार की वस्तुएं, और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र, और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े रथ, और दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, वे फिर कदापि न मिलेंगे। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, और रोते और कलपते हुए कहेंगे,
हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक मांझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पृथ्वी के पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वरदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा, और वीणा बजाने वाले और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तूरी फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी, और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घातियों का लहू उसी में पाया गया। ये इस बेबीलोन के बारे में जो है बाइबल बताती अंतिम बार, लेकिन बेबीलोन का नाम प्रकाशित वाक्य में और भी जगह आया। सो आए अपने अध्ययन पे चले। सो जैसा कि इस बेबीलोन के विषय में बताया गया है, और मैंने आपसे कहा कि इसका वर्णन जो है उत्पत्ति के 11वें अध्याय में ही आ गया, उत्पत्ति के 11वें अध्याय में आ गया। और आप देखें प्रकाशित वाक्य के इस जो है अध्यायों में भी इसका वर्णन। सो वहां से जो आरंभ हुआ वो पृथ्वी के अंत तक। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी का अंत पृथ्वी के निर्माण के समय से बना दिया। और कैसा होगा इसके लिए पूरे वचन में, बाइबल में कहा गया है, बाइबल में कहा गया है। और एक जैसा स्वर्गदूत ने कहा, उसने यूहन्ना को बताया कि देख बेबीलोन के न्याय का समय आ पहुंचा है, और जिन्होंने बेबीलोन के कारण जो है वो पाई थी, प्रसिद्धि पाई थी, धन कमाया था, वे उसके कारण विलाप करेंगे, वे उसके कारण विलाप करेंगे। और हे संतों, हे पवित्र लोगों, उसमें से निकल जाओ, उसके पाप में भागी मत बनो। और देखो परमेश्वर ने इस बड़े नगर का जो है न्याय किया है, न्याय किया है। और वास्तव में बेबीलोन जो है, जैसा मैंने बताया कि उत्पत्ति की पुस्तक का 10वां अध्याय 6 से 9 आयत में निम्रोद जो नूह का बेटा, मतलब ग्रांड सन, पोता और पोता ऐसा था। और 11वें अध्याय में जो है यहां के लोग पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते थे, और वो परमेश्वर ने भाषाओं की गड़बड़ी डाली और वे सब फैल गए। और आज का वर्तमान इराक वो बेबीलोन था जिसमें नबूकदनेस्सर ने भी राज्य किया, जिसका वर्णन बाइबल में यशायाह नबी से जो आरंभ हुआ, तो यिर्मयाह, फिर यहेजकेल, दानियल, और फिर एजरा की पुस्तक,
एस्तर की पुस्तक, नहम्याह की पुस्तक, ये सब इस दौरान लिखी गई, उसके बाद लिखी गई। ये वो बेबीलोन था, ये वो बेबीलोन था। सो बेबीलोन मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। और बेबीलोन जो है प्रकाशित वाक्य में देखें 6 बार आया है, 6 बार इसका वर्णन आया है। और परमेश्वर की कही हुई भविष्यवाणी जो है पूरी हुई। नबूकदनेस्सर और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ कहा वो पूरा फिट हुआ। और बेबीलोन का वर्णन जैसा मैंने बताया 6 बार आया, और 3 बार स्वर्गदूतों ने कहा कि बेबीलोन जो है वो उसका न्याय किया गया, बेबीलोन का न्याय किया गया। दूसरे स्वर्गदूत ने कहा देखो उसका भविष्य गिर गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर की कही हुई बातें, जो कुछ परमेश्वर ने कहा था वो उस पर आ गया, उस पर आ गया। और बेबीलोन का जो वर्णन 16वें अध्याय में वो ये कि परमेश्वर के प्रकोप का जो सात जो स्वर्गदूतों ने वो कटोरे धूपदान के फूके थे, उसमें से जो छठा कटोरा था उन्होंने बेबीलोन पे फेंका था, बेबीलोन पे फेंका था। सो ये समय जो है वो अंतिम 7 वर्षों में से एक वर्ष ऐसा रहेगा कि जिसमें इसका नाश किया गया, इसका नाश किया गया। और फिर 17वें अध्याय में जो है एंटी क्राइस्ट, पूरे विश्व में एक रिलीजन, एक करेंसी, एक नेशन, ये सब और सदोम और गमोरा जैसा परमेश्वर ने इसे नाश किया था, वैसे ही बेबीलोन का भी नाश होगा। यशायाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा गया, ऐसा लिखा गया। और जैसा मैंने कहा कि यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल और जो है एंटी क्राइस्ट का वर्णन जो है इसमें पाया जाता है। और फिर बेबीलोन जो है 18वें अध्याय में उसने कहा, स्वर्गदूत ने एक पत्थर लेकर के कि ऐसा गिराया जाएगा, ऐसा गिराया जाएगा। सो हमने देखा 18वें अध्याय में कि स्वर्गदूत ने वो चक्की के पाट के जैसा पत्थर उठाया और कहा समुद्र में फेंकते हुए कि बेबीलोन का विनाश ऐसे होगा, ऐसे होगा। सो ये वो बेबीलोन जिसका वर्णन बाइबल में वर्णित है, वो कैसे नाश होगा, कैसे नाश होगा। वास्तव में जो बेबीलोन है उसे एक पशु के रूप में, एंटी क्राइस्ट के राज्य के रूप में जो है यहाँ 14वें अध्याय में भी बताया गया है। और फिर 16वें अध्याय में इसे जो है शैतान का एक रूप जो परमेश्वर के लोगों को मारता है, जो सारी बुराइयों से भरा है। और बेबीलोन को एक स्त्री के रूप में, एक वेश्या के रूप में, फॉल्स रिलीजन के रूप में, झूठे धर्म के विषय में भी बताया, प्रकट किया गया है। सो वो बेबीलोन मतलब शैतान का एक रूप, एक स्त्री के रूप में ऐसा करके बताया गया है। और बाइबल में
एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में भी बेबीलोन को प्रकट किया गया है। सो 18वें अध्याय में जैसा हमने देखा, स्वर्गदूत ने कहा कि देखो वो बड़ा नगर गिरा दिया गया। वो बड़ा नगर, वो स्त्री जिसके व्यभिचार से सारी दुनिया तृप्त होती थी। व्यभिचार मतलब परमेश्वर से बढ़कर के जो चीजें हैं वो परमेश्वर की निगाहों में व्यभिचार है। और ये इस पृथ्वी के नगर में होता था। परमेश्वर को छोड़ करके सब चीजें परमेश्वर के सामने व्यभिचार के समान। और कई लोग बोलते हैं कि वो देश अमेरिका भी हो सकता है। एक देश के रूप में अमेरिका भी वो देश हो सकता है जिसके व्यभिचार से, जिसने बुराइयां, लोगों ने अच्छाइयां सोची, लेकिन पैसा, सोना, चांदी, पृथ्वी का धन और समुद्र के कारण लोग जो है धनवान हो गए थे। व्यभिचार करा था। वो बेबीलोन को स्त्री के रूप में भी प्रकट किया गया कि ऐसे वो नाश हो जाएगी। जो स्त्री का वर्णन 17वें अध्याय में है, वो ऐसे नाश हो जाएगी, जो परमेश्वर का विरोध इस रीति से प्रकट करती थी कि परमेश्वर को छोड़कर के हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और सेटरनिया, 666, ये सब इस बेबीलोन के जो है चिन्ह, सारी दुनिया इसके पीछे हो ली थी। पाप करने के विषय में ये पीछे नहीं रहे। और समाज ने उस पाप को एक्सेप्ट कर लिया। समाज उससे घिर गया और पाप करने पर भी समाज को बुरा नहीं लगता था। और बेबीलोन द ग्रेट, बेबीलोन वो स्त्री के रूप में जो है इस पृथ्वी पर जो है प्रकट रही। और एक्चुअली उसके पीछे कौन था? शैतान और इसकी ताकतें। सो सारी दुनिया के लोग संसार के धन में, संसार की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में गिर गए और परमेश्वर को नहीं वरन संसार की चीजों को पूजने लगे। वो उनकी प्राथमिकता बन गई। और जो परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर से ज्यादा जिसका इंपॉर्टेंट है, वो परमेश्वर की निगाह में क्या है? व्यभिचार है, वो बेबीलोन है। सो परमेश्वर ने इस प्रकार की मानसिकता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। चाहे वो कोई देश हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको समाप्त कर दिया। ये बेबीलोन जो है, और ये हमें सचेत करता है कि हर वो चीज जो परमेश्वर से ज्यादा हम जिसको इंपॉर्टेंट देते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में क्या है? व्यभिचार है, एडल्ट्री है। इसीलिए जब नबूकदनेस्सर ने सब लोगों से कहा, उसने मूरत बनाई और उसने कहा इस मूरत के आगे झुको, तो सदरक, मेशक, अबेदनगो ने कहा हम नहीं झुकेंगे राजा। तो उसने नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा तुम मरना चाहते हो क्या? जो नहीं झुकेगा उसके लिए आग की भट्टी जलाई गई। उसने बोला चाहे हम मर जाएं तो भी नहीं झुकेंगे। तो उसने कहा भट्टी को 2 गुना जलाओ, उसकी आंच को 2 गुना कर दो,
और इनको जीवित जला दो। देखिए इनका परमेश्वर इनको बचाने आता है कि नहीं, और वे जीवित डाल दिए गए। जो डालने वाले लोग थे वे झुलस गए, लेकिन इन तीनों को कुछ नहीं हुआ। और इन तीनों के साथ जो चौथा व्यक्ति था वो मनुष्य के पुत्र के जैसा अर्थात प्रभु यीशु मसीह था। इनके जीवन में मौत उनको मंजूर थी, लेकिन झुकना पसंद नहीं था। और स्वर्गदूतों ने कहा, देखो उसका अंत हो गया, उसका अंत हो गया। और ये बेबीलोन जो वेश्या के रूप में, जो पशु के रूप में, जिसके 7 सिर और 10 सींग, ये 7 सिर जो है 7 किंग, या यूं कहें कि 7 कंटिनेंट बताते हैं, मतलब सारी दुनिया के लोग, और 10 सिंह जो है 10 राष्ट्र। 10 राष्ट्र, आपको मालूम है यूरोपियन संगठन जो है 10 राष्ट्रों से मिलकर बना। और ये बीस्ट एंटी क्राइस्ट बेबीलोन, ये जो व्यभिचार करवाता, परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर का विरोधी, और लोगों को अपने व्यभिचार में गिराता। ये वो नबूकदनेस्सर की देखी हुई मूरत, जो सपना उसने देखा था, उसको बताया गया कि अंत में एक पत्थर निकलेगा पहाड़ में से जो तेरे पांव से टकरा जाएगा, और ये मूर्ति ये टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये टुकड़े टुकड़े कर देगा। और वो पत्थर कोई और नहीं, वो पत्थर कोई और नहीं, वो मसीह यीशु। और बाबेल का मतलब जैसे था कंफ्यूजन, बाबेल का मतलब कंफ्यूजन, बेबीलोन का मतलब हिब्रू में कंफ्यूजन, और गेट ऑफ गॉड आसिरियन लोग बोलते हैं। ये वो टावर जिसका वर्णन 11वें अध्याय में उत्पत्ति के वहां बताया गया। और ये देखें बेबीलोन जो है चर्चों में, ये वो फॉल्स क्रिश्चियंस, ये वो प्रगटीकरण, ये वास्तव में दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि ये क्रिश्चियन या मसीह लोग हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? मसीह विरोधी कर रहे हैं। बेबीलोन, बेबीलोन, और ये सारी दुनिया में हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है, ये एक जगह नहीं, सारी दुनिया में इस रीति से परमेश्वर का मुखौटा पहन रखा है, लेकिन काम जो है बिल्कुल उल्टे, काम जो है बिल्कुल उल्टे। और परमेश्वर ये जानता है, परमेश्वर ये बात जानता है। सो परमेश्वर ने अंत में इनका नाश करा, परमेश्वर ने अंत में इन सब का नाश कर दिया। सो दोस्तों, ये हमें बताता है हम सावधान रहे, हम दिखाने के कुछ और करने के कुछ और, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यदि जीवन में गलतियां हो गई हैं, स्वीकार कर लें, परमेश्वर उन्हें माफ करने को तैयार है, बजाय इसके कि उन गलतियों के साथ रहें और बोलें कि हमने कोई पाप ही नहीं किया, हमने कोई व्यभिचार ही नहीं किया, हमसे कुछ बुरा हुआ ही नहीं। ये बेबीलोन फॉल्स चर्च, इसे संज्ञा दी गई, इसे संज्ञा दी गई बेबीलोन की, बेबीलोन की कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, डॉटर ऑफ बेबीलोन्स। और जो है बेबीलोन जो है शैतान का राज्य, और जिसे उसने इस्तेमाल करना शुरू करा, और वो घुस गया चर्चों में। ऊपर से दिखने में कुछ और है, लेकिन अंदर से कुछ और है। ये बात परमेश्वर जानता है, ये बात प्रभु के कुछ लोग जानते हैं, और वे लोग जो इनसे जुड़े में वे स्वयं भी जानते हैं। हम मुखौटा किसी का भी पहन लें,
लेकिन यदि अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, इसका पता किसको मालूम है? प्रभु को मालूम है। और प्रभु हमें किस कैटेगरी में रखता है? व्यभिचारियों की, बेबीलोन की कैटेगरी में रखता है, और ऐसे लोगों का सत्यानाश कर देगा प्रभु। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रभु से दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम में योग्यताएं नहीं हैं, और प्रभु प्रतिदिन हम पाप के वातावरण में जुड़े हुए हैं, और कई जगह प्रभु हम गिरे। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार हमने एजुकेशन को दिया, पैसों को दिया, पोस्टों को दिया, अपनी प्रॉपर्टीज को दिया, उन जवाहरातों को दिया, उन एफडीओ को दिया, जमीन जायदाद को दिया, जो आपकी निगाह में व्यभिचार से कम नहीं। हमारे जीवन बेबीलोन जैसे रहे प्रभु, लेकिन पिताजी जब हमने स्वीकार करा और आपके पास आए तो आपने उन्हें माफ किया। हम 1000 बार गिरे प्रभु, आपने हजारों बार खड़ा कर दिया। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता हैं। उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जो आपके भवनों में पाए जाते हैं। होने दीजिए वे भी इस रहस्य को जान पाए और ईमानदारी से अपने जीवन को बिताएं, और जब तक आप ना आए आपके प्रति वफादार है, आपके प्रति सच्चाई लिए हुए, क्योंकि आप मनुष्य के मन को और उसके हृदय को जानते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.